Hello guys, this is Pankush. Welcome back to your own YouTube channel Value Addition. तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं, मैं भी आपको और नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद हम आज वाला लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी यूटिलिटी की। यूटिलिटी क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी में कितनी पावर है कि वो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर सके। हमने टाइप्स पढ़े, 3 टाइप्स की बात करी, इनिशियल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट हमने बात करी रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो यूटिलिटी एनालिसिस में हमें कुछ ना कुछ अजम्पशंस को लेना पड़ेगा, हमें कुछ मान के चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने तब भी बात करी थी कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, वो एक सोशल साइंस है। मींस उसके जो भी रूल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी, अदरवाइज क्या है, हमारे जो लॉज हैं या हमारे जो रूल्स हैं वो फेल हो जाएंगे। तो हमें फेल होने से बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ जो है अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। तो ऐसे यूटिलिटी एनालिसिस में भी हम कुछ ना कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं, फटाफट से अजम्पशन करते हैं। उसके बाद हम आज वाला जो चैप्टर है, आज वाला जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो फटाफट से पहले अजम्पशंस को देखते हैं। तो चलिए, जो हमारी फर्स्ट अजम्पशन है वो क्या रहने वाली है? वेट, जी। तो फर्स्ट अजम्पशन की अगर हम बात करें, दैट इज रैशनल कंज्यूमर। मींस जो हमारा कंज्यूमर है वो क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। मींस वो कोई भी अपनी कंजम्पशन को लेके कोई भी डिसीजन लेता है तो वो बहुत ही सूझबूझ से डिसीजन लेगा। कंज्यूमर शुड बी रैशनल। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर जो है वो अपनी कंजम्पशन से रिलेटेड कोई भी अगर डिसीजन ले रहा है तो वो ऐसे ले रहा है कि वो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट, कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल का मतलब इन नंबर्स। यूटिलिटी एनालिसिस में हम ये मान के चल रहे हैं कि जो यूटिलिटी है हम उसको नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बात करी चपातीस की। मैंने जब फर्स्ट चपाती खाई तो मेरे को 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। मैंने सेकंड खाई, मेरे को पहले से कम मींस 8 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। तो अभी यूटिल्स क्या है? यूटिल्स मींस मेजरिंग यूनिट ऑफ यूटिलिटी। जैसे मैं बात करूं वेट की, वेट को हम केजीज में मेजर कर लेते हैं, क्लॉथ को हम मीटर्स में मेजर कर लेते हैं, जैसे लिक्विड को हम लीटर्स में मेजर कर लेते हैं। तो ऐसे ही जो यूटिलिटी है उसका मेजरिंग पॉइंट, मेजरिंग यूनिट क्या होने वाला है? यूटिल्स। तो ऐसे ही सेकंड असम्पशन ने हमें क्या बताया कि यूटिलिटी एनालिसिस में हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी यूटिलिटी है हम उसको नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट। अभी यूटिलिटी एनालिसिस में हम क्या देखेंगे, क्या मान के चलेंगे कि जो भी टेस्ट है या प्रेफरेंस है वो क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। अब ये नहीं कि मैंने फर्स्ट यूनिट कोई और कंज्यूम करा, सेकंड यूनिट मैंने किसी और चीज का कंज्यूम कर लिया। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, वो मेरे क्या रहने वाले हैं? सेम रहने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स्ड प्राइस। अभी कमोडिटी का जो प्राइस है वो हम मान के चल रहे हैं कि फिक्स्ड रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। इनकम, अब जो इनकम है कंज्यूमर की, जो इनकम है वो भी क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है, वो भी क्या रहेगी? फिक्स्ड। नेक्स्ट, परफेक्ट नॉलेज। अभी जो कंज्यूमर है उसको मार्केट की, उसको प्राइस की कि मार्केट में उस कमोडिटी का क्या प्राइस चल रहा है, उसको हर चीज की प्रॉपर
या हम कह सकते हैं परफेक्ट नॉलेज है, तभी तो वो रैशनल कंज्यूमर है, तभी तो वो अपने कंजम्पशन से रिलेटेड जो भी डिसीजन ले रहा है वो बहुत ही सूझबूझ से ले रहा है। नेक्स्ट पॉइंट 7th, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें हमें क्या बताया कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। और ये बेसिकली MUM मींस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता क्या है? Marginal utility of money means worth of a rupee, worth of a rupee, या हम कह सकते हैं कि importance of a rupee means एक रुपए में कितनी, एक रुपए की कितनी वर्थ है, एक रुपए की क्या इंपॉर्टेंस है, एक रुपया हमें कितनी चीजें दिला सकता है। दैट इज वर्थ ऑफ अ रुपी मींस एक रुपए की क्या इंपॉर्टेंस है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इसको ही बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बात करी कि मेरे को एक चपाती खाने से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी मिलने वाली है, 10 मिलने वाली है, 10 यूटिल्स की। तो अभी ये 10 यूटिल्स क्या रहने वाला है, 10 यूटिल्स क्या है, ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मींस मेरे को एक रुपया जो है वो कितनी मेरे को यूटिल्स प्रोवाइड करने वाला है, कितनी उसकी इंपॉर्टेंस है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दो, वो भी मैं आपका क्लियर करूंगा। तो चलिए आज का हमारा जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। आज के फर्स्ट जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, बहुत इजी भी है, आपको इजीली क्लियर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का तो आपको पता है, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, वन मोर मींस वन मोर, एक और मींस एक और यूनिट, किसी भी कमोडिटी का एक और यूनिट कंज्यूम करना। मार्जिनल यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी मींस हर अगला यूनिट कंज्यूम करने से मेरे को कितनी यूटिल्स या कितनी यूटिलिटी मिलती है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। तो अभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, कम होना। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, आपको सिर्फ इन्होंने एक लॉ बना दिया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बहुत इजी है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, marginal utility derived from every additional unit must decline। हमने अभी पढ़ा, टेबल से क्लियर करते हैं। जैसे जैसे हम अपने यूनिट्स की कंजम्पशन को इंक्रीज करते जा रहे हैं, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया 10 यूटिल्स मिले, सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया 8 यूटिल्स मिले, थर्ड 6 यूटिल्स, फोर्थ चपाती कंज्यूम करी तो मेरे को 4 यूटिल्स मिले, फिफ्थ चपाती कंज्यूम करी मेरे को 2 यूटिल्स मिले, सिक्स्थ करी मेरे को बिल्कुल भी यूटिलिटी नहीं मिली। यहां पर क्या था, यहां पर जो मेरी सेटिस्फेक्शन थी वो मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गई थी। अगर मैं इससे भी ज्यादा यूनिट्स की कंजम्पशन करूं, इससे भी ज्यादा मींस 7th चपाती कंज्यूम करूंगा तो अभी पेट में गड़बड़ी होने वाली है, ये मेरे को अभी डाइजेस्ट नहीं होने वाला। तो अभी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई थी, इसके बाद नेगेटिव हो गई थी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जैसे जैसे आप किसी भी कमोडिटी के यूनिट्स को इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे आप कंजम्पशन को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जो आपको हर यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्या होने वाली है, कम होने वाली है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी, मींस इसके बाद अगर आप और कंज्यूम करते हो तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में जाने वाली है। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as more and more
units of a commodity are consumed, marginal utility derived from मतलब हर फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट, हर अगले यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होने वाली है, पहले से कम होने वाली है। एक ऐसा पॉइंट आएगा मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जीरो हो जाएगी। उसके बाद अगर आप और भी कंजम्पशन करते हो तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव में चली जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। चलिए अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इसकी करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। तो चलिए y एक्सिस पर हम लेने वाले हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये x कमोडिटी, हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x लेने वाले हैं। x एक्सिस पे हम लेने वाले हैं यूनिट्स कंज्यूम्ड, यूनिट्स कंज्यूम्ड। कितने 7 यूनिट्स की कंजम्पशन करी, 2 3 4 5 6 एंड 7। 2 4 6 8 10 12। अभी चलिए हम बात करेंगे अभी फर्स्ट यूनिट से। जब मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो मेरे को कितने यूटिल्स मिले, 10 यूटिल्स। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली, 10। तो चलिए फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, मेरे को कितने, 10 मार्जिनल यूटिलिटी मेरे को मिली। उसके बाद जब मैंने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो मेरे को कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली, दैट इज 8। थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो 6। फोर्थ यूनिट जब मैंने कंज्यूम किया तो मेरे को 4 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली। फिफ्थ पे सेकंड। अभी जब मैंने 6th चपाती कंज्यूम करी, जब मैंने 6 यूनिट की कंजम्पशन करी तो मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो क्या हो गई थी, 0। अभी क्या है, पेट बिल्कुल फुल हो चुका है। अब इससे ज्यादा अगर मैं खाता हूं तो ये मेरे लिए ही नुकसान है। तो चलिए यहां पर नेक्स्ट, अब 7th यूनिट की कंजम्पशन करने पर जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी वो क्या हो गई थी, नेगेटिव। तो अभी कुछ यहां पर पॉइंट आएगा। तो चलिए पॉइंट्स को मिला देते हैं। वेट, डायग्राम ही गायब हो गई। दोबारा से बनाते हैं, प्रॉब्लम हो गई कोई।
y एक्सिस, x एक्सिस यूनिट्स कंज्यूम्ड, यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी। टू, 4, 6, 8, 10 यूनिट्स कितने कंज्यूम किए? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। फर्स्ट यूनिट की कंजम्पशन पर हमें 10 मार्जिनल यूटिलिटी मिली, सेकंड यूनिट पे 8 मिली, थर्ड यूनिट पे हमें 6, फोर्थ पे 4 मार्जिनल यूटिलिटी, 6 पे हमें बिल्कुल भी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिली, और जो 7th यूनिट की कंजम्पशन करी तो उस पे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो क्या गई थी? नेगेटिव में चली गई थी। तो कुछ यहां पर उसका पॉइंट आया था। अब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो हमारे पास कुछ इस तरह से कर्व बनने वाली है। तो ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है? दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। क्या शो कर रही है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। अभी क्या पता चल रहा है हमें कि जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स की कंजम्पशन कर रहे हैं तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो गई? नेगेटिव में चली गई। तो अभी ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनी जो क्या शो कर रही है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं अजम्पशन पे। अभी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी कुछ अजम्पशंस की। वैसे ही कोई भी अगर इकोनॉमिक्स का टॉपिक है तो हमें कुछ ना कुछ मान के चलना पड़ेगा, कुछ अज्यूम करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज जो हमारा लॉ है वो क्या हो सकता है? फेल हो सकता है। फर्स्ट अजम्पशन हम क्या लेके चल रहे हैं कि जो हमारी कंजम्पशन है वो क्या रहने वाली है? कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। मतलब ये कि जो हम कंज्यूम करेंगे वो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे करेंगे। ये नहीं है कि एक चपाती आज खा लेता हूं, सेकंड चपाती कल खाऊंगा, थर्ड चपाती परसों खाने वाला हूं। ऐसे मेरे को यूटिलिटी का मेरे को पता नहीं चलेगा। जो भी अगर हमें यूटिलिटी एनालिसिस को सही प्रूव करना है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को करेक्ट प्रूव करना है, तो जो हमारी कंजम्पशन है वो क्या होने वाली है? क्या होगी? कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होगी। मतलब हम रेगुलर बेसिक कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कटोरी सब्जी की पड़ी है, वो मैं एक कटोरी आज खा लेता हूं, एक कटोरी कल खाऊंगा, मेरे को यूटिलिटी का पता ही नहीं चलेगा। मेरे पास 7 कटोरी सब्जी की पड़ी होनी चाहिए, मैं एक के बाद एक कटोरी कंज्यूम करूंगा, इससे ही मेरे को जो मार्जिनल यूटिलिटी का पता चलने वाला है। नेक्स्ट, नो चेंज इन टेस्ट। अभी टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसी बात नहीं है फर्स्ट कटोरी मेरे को वो सब्जी की दे दी गई जो मेरे को पसंद ही नहीं है, तो मेरे को उससे यूटिलिटी तो कम मिलने वाली है। उसके बाद सेकंड कटोरी मेरे को दे दी गई उस सब्जी की जो मेरे को बेहद पसंद है। मतलब फर्स्ट कटोरी मैंने कंज्यूम करी, उसने तो मेरे को कम यूटिलिटी प्रोवाइड करी, पर जो सेकंड कटोरी थी उसने मेरे को ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करी। ऐसे तो लॉ जो है वो फेल हो जाएगा। उसको फेल होने से बचाने के लिए हमें सेकंड असम्पशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। वो क्या कहता है कि टेस्ट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। थर्ड पॉइंट, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। मतलब जो भी कंजम्पशन के यूनिट्स हैं वो क्या होने वाले हैं? स्टैंडर्ड है, तो जो लॉ है वो एप्लीकेबल रहेगा, अदरवाइज लॉ क्या है? फेल हो जाएगा। अभी स्टैंडर्ड यूनिट से मतलब क्या है? ये नहीं कि अभी एक कटोरी के एक चम्मच से मेरे को पता चल जाएगा। मेरे को 7 चम्मच नहीं, मेरे को 7 कटोरी अपने पास रखनी पड़ेंगी। एक चम्मच हमें यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं कर, एक चम्मच हमें नहीं बता सकता कि मार्जिनल यूटिलिटी अगले चम्मच से कितनी मिलने वाली है।
ठीक है, तो यूनिट्स हैं वो स्टैंडर्ड होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट आज का हमारा अगला टॉपिक है, अगर किसी को भी क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी को भी किसी भी पॉइंट पर कोई भी डाउट रहता है तो वो प्लीज क्लियर कर ले, कमेंट बॉक्स में प्लीज आके मेरे को वो रिप्लाई करे कि मेरे को इस चीज का डाउट है, इजीली आपका मैं क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए आज का हम सेकंड लॉ शुरुआत करते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था वो उसको हम बोल सकते हैं गॉसेंस फर्स्ट लॉ, गॉसेंस फर्स्ट लॉ भी उसको बोला जाता है। तो जो आज हम अभी करने जा रहे हैं गॉसेंस सेकंड लॉ या फिर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अभी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब तो आपको अब पता चल गया होगा कि क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी, हर अगले यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है। ओके, इक्वी का मतलब इक्वल। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या बताता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमें यह बताएगा कि जब हम दो या दो से ज्यादा कमोडिटीज की कंजम्पशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम दो या दो से ज्यादा कमोडिटीज की कंजम्पशन कर रहे हैं तो दोनों कमोडिटीज के लास्ट यूनिट की कंजम्पशन करने पर हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या मिलनी चाहिए, सेम। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, डेरिवेशन, MUX मस्ट बी इक्वल टू MU ऑफ Y। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 रुपए, 5 रुपए क्या है, मेरी इनकम है। मेरे पास 2 कमोडिटीज है, मैं मान के चल रहा हूं कि मैं 2 कमोडिटीज की कंजम्पशन करने जा रहा हूं और मेरे पास पैसे कितने हैं, सिर्फ 5 रुपए। X का प्राइस कितना है, 1 रुपी। Y का प्राइस कितना है, 1 रुपी। मेरी इनकम कितनी है, 5 रुपए। अब मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो मैं सारे के सारे यूनिट्स जो हैं वो X कमोडिटी के कंज्यूम कर लूं, या मैं सारे यूनिट्स Y कमोडिटी के कंज्यूम कर लूं, या मैं कुछ यूनिट्स X कमोडिटी के कंज्यूम करूं और कुछ यूनिट्स Y कमोडिटी के कंज्यूम करूं। अभी आपको देखने को मिल रहा होगा कि जैसे जैसे यूनिट्स हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, अभी मार्जिनल यूटिलिटी चाहे गुड्स की हो, सर्विसेज की हो, कोई भी हो, किसी भी चीज की कोई भी चीज हम कंज्यूम करें तो वो हर अगले यूनिट के लिए कम ही होने वाली है। अब मैं 2 कमोडिटीज की कंजम्पशन कर रहा हूं तो वैसे ही दोनों की जो MU है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 12 to 10, 8, 6, 4, यहां पे अगर Y कमोडिटी है तो 10 to 8, 6, 4, 2। तो अभी मैं बात कर रहा हूं, मैं 2 कमोडिटीज कंज्यूम करने जा रहा हूं, मेरी जो इनकम है वो 5 रुपए है, मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, मैं कैसे अपने इनकम को इन दोनों गुड्स पे लगाऊं। या तो मैं सारी की सारी कमोडिटी X ही कंज्यूम कर लूं, सारी की सारी कमोडिटी Y कंज्यूम कर लूं। थर्ड ऑप्शन क्या रहने वाली है, कुछ यूनिट्स तो है मैं X के कंज्यूम कर लूं, कुछ यूनिट्स तो है मैं Y के कंज्यूम कर लूं। अब जो कंज्यूमर है, हम मान के चले थे कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, वो सूझबूझ से अपनी कंजम्पशन डिसीजन को लेने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको जो अपनी सेटिस्फेक्शन है उसको क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो अगर मैं सारे के सारे यूनिट्स X के कंज्यूम करता हूं तो मेरे को टोटल जो है यूटिलिटी कितनी मिलने वाली है, 40। अगर मैं सारे के सारे जो यूनिट्स हैं वो Y के कंज्यूम करता हूं तो मेरे को टोटल यूटिलिटी कितनी मिलने वाली है, 30। अब देखते हैं कि अगर मैं दोनों कमोडिटीज के कुछ कुछ यूनिट्स कंज्यूम करता हूं तो मेरे को कितनी मिलती है। तो चलिए
मैंने अपना जो फर्स्ट रुपया था, पहला रुपया मैंने किस पे लगाया? एक्स कमोडिटी पे। क्यों? कंज्यूमर रैशनल है, जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी, वो वहां पे अपना पैसा लगाएगा। तो मेरे को देखने को मिल रहा है कि दोनों कमोडिटीज में से जो कमोडिटी एक्स है, उसका जो फर्स्ट यूनिट जब मैंने कंज्यूम किया तो मेरे को कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली? 12। तो अभी मैं फर्स्ट जो रुपया है वो किस पे लगाने वाला हूं? इस पे। 1 रुपया तो मैंने लगा दिया। अब दूसरा रुपया मैं किस पे लगाऊंगा? या तो मैं लगा सकता हूं वाई कमोडिटी पर, या मैं लगा सकता हूं एक्स कमोडिटी पर। पहला रुपया मैंने किस पे लगा दिया? एक्स कमोडिटी पर। दूसरा रुपया, अभी ये मेरे को दोनों सेम यूटिल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अभी मैं इन दोनों में से किसी भी कमोडिटी पर शिफ्ट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कमोडिटी, अब मैंने ये, मेरे को ये था कि यार एक्स कमोडिटी तो मैंने खा ली है, एक्स कमोडिटी तो मैंने कंज्यूम कर ली है, तो अभी मैं वाई कमोडिटी को कंजम्पशन करके देखता हूं। तो मैंने अपना दूसरा रुपया किस पे लगाया? कमोडिटी वाई पर। रुपए कितने हैं मेरे पास? 5 रुपए। मैंने पहले बात करी, जो मेरी इनकम है वो कितनी है? 5 रुपीज। 2 रुपए तो मैं अब लगा चुका हूं। अब तीसरा रुपया मैं किस पे? 8 पे लगाऊंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मेरे को ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है अगर मैं एक्स कमोडिटी का यूनिट कंज्यूम करता हूं तो मैंने तीसरा रुपया किस पे लगा दिया? एक्स कमोडिटी पे। अब चौथा रुपया मैं किस पे लगाऊंगा? कमोडिटी वाई पर। पांचवा रुपया कमोडिटी एक्स पर। मैं अब 5 रुपए लगा चुका हूं। क्या मैं इससे ज्यादा यूनिट्स की कंजम्पशन कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स थे, जो हमारी इनकम थी, वो 5 रुपए थी। 5 रुपए मैंने लगा दिए हैं। अब ऐड करते हैं कि मेरे को अब 5 रुपए लगाने में मेरे को कितनी यूटिलिटी मिली। अगर यहां पे मेरे को कितनी मिली थी? 40, यहां पे 30। अब इसमें रुपीस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहला रुपया लगाया, मेरे को 12 मार्जिनल यूटिलिटी मिली। दूसरा रुपये पे 10, तीसरे पर भी 10 मार्जिनल यूटिलिटी। फोर्थ यूनिट की कंजम्पशन करी, मेरे को 8 मार्जिनल यूटिलिटी मिली थी। चौथा रुपया लगाया, तो पांचवा रुपया जब मैंने लगाया तो मेरे को 8 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। अभी इनको ऐड कर दो, 22, 32, 40 एंड 48। चेंज दिखा? अगर मैं सारे के सारे यूनिट्स गलती से एक्स कमोडिटी पे लगा देता तो मेरे को कितनी टोटल यूटिलिटी मिलनी थी? 40। अगर मैं सारे के सारे यूनिट्स ही वाई पर लगा देता, मेरे को कितनी टोटल यूटिलिटी मिलनी थी? 30। अभी मैं रैशनल था, मैं रैशनल कंज्यूमर था, मैंने अपने डिसीजन को बहुत ही सूझबूझ से लगाया। तो अभी क्या देखने को मिल रहा है कि जब मैंने अपने 5 रुपए को दोनों कमोडिटीज पर लगाया तो मेरे को जो टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? 48। इन दोनों से क्या थी? ज्यादा। अभी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि, ध्यान से समझो, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है कि जब आप 2 या 2 से ज्यादा कमोडिटीज की कंजम्पशन कर रहे हो तो हर कमोडिटी के लास्ट यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होने वाली है? सेम। अब इसमें क्या ये लॉ एप्लीकेबल हो रहा है? चलिए देखते हैं। 2 कमोडिटी थी मेरे पास, कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई। मेरे को एक्स कमोडिटी का लास्ट यूनिट कौन सा कंज्यूम किया? थर्ड। उससे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली? 8। अब वाई कमोडिटी का लास्ट यूनिट कौन सा था? सेकंड। उससे मेरे को कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली? 8।
तो ये क्या है, सेम। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x किसके इक्वल हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y के। तो यही हमारा लॉ बोलता है कि अगर आप दो या दो से ज्यादा कमोडिटीज की कंजम्पशन कर रहे हो तो दोनों कमोडिटीज के लास्ट यूनिट कंज्यूम करने से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी सेम होनी चाहिए। यही तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, जिसको सेकेंडली हम क्या बोल देते हैं, गॉसेंस सेकेंड लॉ। गॉसेंस फर्स्ट लॉ कौन सा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? तो चलिए एक ओवरव्यू लेते हैं फटाफट कि आज हमने क्या देखा। सबसे पहले हमने अजम्पशंस देखी, 7 अजम्पशन की हमने बात करी। यूटिलिटी एनालिसिस में हमें मान के चलनी पड़ती हैं, रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं हमारे वो कांस्टेंट रहने वाले हैं, प्राइस फिक्स्ड रहने वाला है, इनकम जो है वो चेंज नहीं होगी, जो कंज्यूमर है उसको मार्केट प्राइस की जो है परफेक्ट नॉलेज है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दैट इज वर्थ ऑफ अ रुपी या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ अ रुपी जो है वो कांस्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद हमने बात करी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। वो क्या बताता है कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी के ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं तो हर अगले यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी पहले से कम होगी, मार्जिनल यूटिलिटी पहले से कम होगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको बिल्कुल भी यूटिलिटी नहीं मिलेगी, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी। उसके बाद अगर आप फिर भी कंजम्पशन करते हो तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में चली जाएगी। ये हर गुड्स एंड सर्विसेज पे अप्लाई होता है, चाहे कोई भी गुड्स ले लो, कोई भी सर्विस ले लो, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो अप्लाई हर गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है। इसके दो नाम और भी हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन या फिर हम कह सकते हैं फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, या फिर हम इसको गॉसेंस फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। अब इसमें टेबुलर प्रेजेंटेशन में क्या था, टेबल से हमने क्या देखा कि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ा रहे हैं, चपाती ज्यादा से ज्यादा खा रहे हैं, तो हर अगले यूनिट से मिलने वाली जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी मींस मार्जिनल यूटिलिटी जो क्या है हर बार पहले से कम हो रही है, एक पॉइंट पे 0 हो गई। उसके बाद भी हमने 7 चपाती भी खा ली तो उससे क्या है हमारे पेट में गड़बड़ी हो गई, तो अभी क्या हो गया, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में चली गई। डायग्राम की बात करें तो इसमें वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, मार्जिनल यूटिलिटी, यहां पर एक्स एक्सिस पे यूनिट्स कंज्यूम। तो जो हमारी स्ट्रेट लाइन बनी वो क्या शो कर रही है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहां पे क्या थी, 0 थी और यहां पे क्या हो गई, नेगेटिव। नेक्स्ट हमने अजम्पशन की बात करी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते समय हमें कुछ ना कुछ मान के चलना पड़ेगा। क्या मान के चलना पड़ेगा, पहला पॉइंट, कंजम्पशन क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। ये नहीं कि एक तो मैंने कटोरी आज खा ली, एक कटोरी कल खाऊंगा, यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का पता नहीं चलेगा मुझे। सेकंड, टेस्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला, मतलब टेस्ट क्या होगा, सेम। कंज्यूमर जो भी यूनिट्स को कंज्यूम करने जा रहा है वो सभी सेम होने चाहिए। जो सब्जी अगर मैं खा रहा हूं तो वो 7 कटोरीज जो मैं खाऊंगा, 7 चपातीज जो मैं खाऊंगा वो सेम होनी चाहिए। यूनिट्स क्या है, स्टैंडर्ड। अभी चपाती की एक बाइट खाऊंगा, खाने से क्या मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी का पता चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। जो यूनिट्स हैं वो स्टैंडर्ड होने चाहिए। एक स्पून से मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी का पता नहीं चलने वाला, एक कटोरी से चलेगा, एक बाइट से नहीं चलने वाला, एक चपाती से चलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमने बात करी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ने आपको क्या बताया कि जब आप 2 या 2 से ज्यादा कमोडिटीज की कंजम्पशन कर रहे हो तो हर कमोडिटी के लास्ट यूनिट कंज्यूम करने से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होने वाली है, सेम होगी। इसको हम गॉसेंस सेकंड लॉ भी बोलते हैं। तो आज का लेक्चर यहां पर ही हम खत्म करते हैं। उम्मीद कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया। फिर भी कहीं ना कहीं अगर डाउट लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। इससे क्या है, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, आपको अच्छी से अच्छी और भी नॉलेजेबल कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए आज के लिए बाय, थैंक यू।